हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो है मैं एनालिसिस करूँगा SBI PO जो है एग्ज़ाम था मेरा आज प्री का। तो किस टाइप का आया, मुझे कुछ क्वेश्चन भी याद हैं इंग्लिश के, जैसे मुझे काफ़ी क्वेश्चन याद हैं। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा, कौन सा गलत है। एक्यूरेसी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि भी मैंने जो है जितने भी अटैम्प्ट किए इंग्लिश में वो सभी सही होंगे। तो आप ये भी बताइए कौन सा आपको जो है सेक्शन टफ़ लगा और किस में अटैम्प्ट कम हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन उसमें आया वो आया था पैराजम्बल्स, जिसमें आपको ABCDEF करके जो है सेंटेंस दिए हुए थे, उनको आपको रीअरेंज करना था। तो उसमें जो एक जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी, मतलब जो फर्स्ट होना चाहिए था उसमें से वो था हमारा सम करके एक सेंटेंस था उसमें कि कुछ लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करते पैसे को। तो फर्स्ट वो होना था। उसके बाद था कि किसी ने उसके वे सजेस्ट किए थे कि भी उनको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए या ऑटोमेटिकली कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब शायद D था फर्स्ट, उसके बाद जो सबसे लास्ट में था F वो सेकंड नंबर पे था, और उसके बाद था A। उसके बाद जो था जैसे A वाला जो था वो था कुछ कि भी कुछ वेज जो है सजेस्ट किए हैं जो भी ऑथर या जो भी बंदा था F पे, मतलब DFA ये होना चाहिए था स्टार्टिंग के सीक्वेंस 3। उसके बाद था कि एक तरीका तो है कि भी वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन ऑफ करके एक स्टेटमेंट शुरू थी, उसके बाद वो आना था। और उसके बाद था कि वो एक और तरीका क्या कर सकते हैं, एक और वो क्या कर सकते हैं कि SI इंस्ट्रक्शन के लिए, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के लिए अपने बैंक्स को बोल सकते हैं कि ऑटो डेबिट हो जाए। फिर ये आना था, और लास्ट में जो था D वाली आनी थी। मतलब मुझे एग्जैक्ट सीक्वेंस तो अभी याद नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा कब आना था। उसके बाद वो वाला था कि इसके लिए जो है कुछ सोच विचार करना पड़ता है कि किस तरह से पैसा लगाया जाए, किस तरह से नहीं। तो एक ये लंबी प्रोसेस है, इस तरह से करके कुछ था। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस होना चाहिए था। फिर उसके बाद जो है एरर फाइंडिंग थे लगभग 5, और उसमें एक एरर जो था वो सबसे लास्ट में था, विल रनिंग आउट करके था, वहाँ पे होना चाहिए था विल बी रनिंग आउट या फिर विल रन आउट। तो एक एरर यहाँ पे था, और एक जो था एक एरर था कुछ एट लीस्ट फार एज करके, तो वहाँ एज फार एज आना चाहिए था। और इसके अलावा जो एरर थे वो मुझे याद नहीं आ रहे, जैसे याद आएंगे मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद जो था वो थे वर्ड स्वैपिंग, जिसमें आपको वर्ड को इधर उधर लगाना होता है, 5 वो थे। और कुछ ये फिल इन द ब्लैंक्स थे 5, मतलब कि इजी लेवल की जो है, थोड़ी इजी लेवल की, मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट लेवल की जो है इंग्लिश देखने को मिली। और फिर लास्ट में जो था एक पैसेज था, पैसेज जो था वो था रेनबो डाइट के ऊपर, और उसमें एक जो है सिनोनिम था वे का, की का सिनोनिम पूछा था, तो उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो वे होना चाहिए था। फिर एक जो है विच कैन रिप्लेस स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो रिमार्केबल इसका होना चाहिए था आंसर मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग लगाते तो वहाँ पे N होना चाहिए था, बट N वहाँ पे नहीं था, A था स्ट्राइकिंग, तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे आना चाहिए था रिमार्केबल। और इसके अलावा ये आपके जो है इंग्लिश में टॉपिक्स रहे। बाकी अगर मुझे याद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एरर और कहाँ कहाँ थे। इसके बाद जो है, मतलब इसमें मेरे जो है 28 अटैम्प्ट हुए, और मुझे नहीं लगता कि मेरे गलत होंगे इनमें से कोई। हाँ, 2 जो है वो थे
कि बीन में ये वर्ड जो है किस सेंटेंस में सही तरीके से यूज़ किया गया है, करेक्टली यूज़ किया गया है। तो एक तो वर्ड था एडमोनिश करके, और एक उसमें वर्ड था स्केयर्ड, स्कार्ड था एक वर्ड। तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए क्योंकि मेरी उसमें एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं रहती। फिर इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन था वो था क्वांट में क्या था, 5 से 6 जो है रोंग नंबर सीरीज़ थी, उनमें से 1-2 मुझे थोड़ी ऐसी ही लगी टाइम टेकिंग। फिर इसके बाद 6 जो है हमारी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी सिंपल नहीं थी, जैसे कि 1 तारीख के एग्ज़ाम में बताया जा रहा था यूट्यूब पर या कहीं भी मैंने जो सुना है ग्रुप में, वहाँ पे बताया जा रहा था कि जो क्वाड्रेटिक है वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल वाली नहीं थी आज के एग्ज़ाम में। तो 5 से 6 आपकी क्वाड्रेटिक, 5 से 6 रोंग नंबर सीरीज़। एक डीआई था, डीआई में क्या था, कुछ आइटम्स थी एक्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और कुछ आइटम थी एक्स सोल्ड हुई और कुछ वाई सोल्ड हुई। एक्स में जो था कुछ पी करके दिया हुआ था, जैसे मंडे को पी इंटू 10 इंटू पी प्लस 1, एक तो ये दिया था। फिर उसके बाद 420 था, फिर था 355 माइनस 3p, और लास्ट में कुछ वैल्यू थी 420 थी शायद। और फिर वाई वाले में क्या था, उसमें सभी की वैल्यू दी थी कि कितने कितने सोल्ड हुए। फिर एक पाई चार्ट दिया था, पाई चार्ट में जो है ए में था 17.4 और बी में था 24.6 करके कुछ, और फिर एक था 22% और एक उसमें से कुछ और था। तो ऐसे परसेंटेज दी थी। बोला क्या गया था कि जो ये एक्स और वाई में सोल्ड हुए हैं, इन्हीं में से कुछ हज़ार ऐसे आइटम्स है जो प्रॉफिट में सोल्ड किए गए हैं, और उनका जो है ब्रेकेज जो है पाई चार्ट में दिया गया है, जो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को सेल किए गए हैं प्रॉफिट में। तो पहले आपको ये सारी वैल्यू अरेंज करनी थी। अरेंज करने के बाद हाँ, एक जो है नोट दिया हुआ था लास्ट, नीचे नोट क्या दिया हुआ था, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो एक्स का सम है सोल्ड का, वो किसके इक्वल है, 8/9 ऑफ जो एक्स प्लस वाई टोटल जो सोल्व हुए हैं वेडनेसडे या थर्सडे, कुछ दोनों में से एक था। और यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिलनी थी, और पी की वैल्यू जो थी वो मेरी आई थी 25। ठीक है, वो वैल्यू आप पुट करोगे तो आप एक्स की सारी वैल्यू निकालोगे। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन उसमें कुछ 2-3 सिंपल भी थे और कुछ 2-3 लेंदी भी थे। फिर इसके बाद जो है बाकी अरिथमेटिक थे कुछ, और एक डीआई था, और उस डीआई में क्या था, कुछ आइटम्स दी हुई थी, और उनमें से कुछ मतलब पहले फिगर में कुछ आइटम्स दी हुई थी, फिर उसमें से दिया हुआ था सेकंड वाले कॉलम में कि परसेंटेज ऑफ आइटम नॉट पैक्ड आउट ऑफ टोटल आइटम्स। यहाँ से आपको निकाल लेना था कि जो पैक नहीं हुई। अब यहाँ से जो आपको टोटल दिया हुआ था उसमें से जो पैक नहीं हुई वो माइनस करके आपको मिलने वाला था जो पैक हुई हैं। अब जो आपकी पैक हुई हैं उनमें से परसेंटेज दिया हुआ था कि जो शायद डिलीवर हुई हैं या कुछ ऐसा ही करके परसेंटेज दिया हुआ था जो डिलीवर हुई है, और फिर आप उसमें से वो निकाल लेते, सॉरी जो नोट डिलीवर हुई हैं, इस तरह से करके कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो आप निकाल लेते। फिर जो आपकी पैक्ड वाली थी उसमें से जो डिलीवर हुई हैं उसका जो डिलीवर नहीं हुई हैं उनका परसेंटेज, और उसको आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा जो डिलीवर हुई हैं। कुछ इस टाइप से था, यहाँ डिलीवर नहीं था, कुछ और था, मैंने अपने पास से इसको डिलीवर बना दिया। तो ये डाटा आप जब अरेंज कर लोगे उसके बाद इसके ऊपर क्या थे, क्वेश्चंस थे 6, और पहले डीआई में भी 6 क्वेश्चंस थे, और वो भी टाइम टेकिंग थे थोड़े, और ये भी टाइम टेकिंग थे। तो क्वांट जो है मुझे थोड़ा लेंथी लगा, मतलब हार्ड तो नहीं था बट लेंथी था, जैसे कि पीओ का एग्ज़ाम भी है तो लेंथी तो होना ही था। तो इसमें जो मेरे अटैम्प्ट रहे वो 18 रहे। थोड़ा मैं लेट भी हो गया था एग्ज़ाम सेंटर पर, जिसकी वजह से थोड़ा मेरा माइंड भी डाइवर्ट हुआ, और ले के बहाना नहीं है बट मेरी ही गलती है, मैं लेट हुआ। और जो क्वांट है वो थोड़ा लेंथी भी था, और मैं एक डीआई में फंस भी गया था। तो इस तरह से मेरे जो अटैम्प्ट है वो 18 हुए।
फिर इसके बाद जो है रीजनिंग जो है मुझे सबसे ज़्यादा लेंदी और कहें तो टाइम टेकिंग लगी। मेरे सिर्फ 16 ही अटैम्प्ट हो पाए हैं रीजनिंग में, क्योंकि पज़ल्स जो हैं एक तो लेंदी तो होंगी क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम है, फिर उसमें जो है कुछ कंडीशंस इस तरह से दी हुई है कि अगर तो आपके दिमाग में एकदम से वो स्टिक कर गई तो आप पज़ल जल्दी से बना लोगे, अगर वो स्टिक ना करी तो आप फंस जाओगे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैं एक आपने देखा होगा अनसर्टेन वाली पज़ल थी, उसमें मैं फंस गया। क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 थे और वो टाइम टेकिंग काफ़ी रही। और एक उसमें कंडीशन थी कि डब्ल्यू और सी में जो लोग हैं वो ट्वाइस हैं पी और सी के, तो इस तरह टी और सी के कुछ इस तरह से था, पी और सी के पता नहीं टी और सी के कुछ ऐसा था। तो इस तरह की कंडीशन थी, उसको बिठाने में थोड़ा टाइम लगा, देखा कि 3 ही क्वेश्चन है तो वो टाइम टेकिंग हुआ। लास्ट वाली जो सबसे पज़ल थी वो मैं बना सकता था उसकी जगह, बट आज थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं कर पाया अच्छे क्वेश्चंस का, तो लास्ट पज़ल मेरी रह गई। नहीं तो मेरे जो हैं 21 अटैम्प्ट हो जाते, वो मैं 5 ईज़िली बना लेता। और उसमें जो है जो पज़ल्स थी वो किस टाइप की थी, एक तो सर्कुलर थी जिसमें 4 लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे थे और 4 लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे थे, और एक अनसर्टेन वाली थी सीटिंग अरेंजमेंट, वो मैंने आपको बता ही दिया। और एक जो सबसे लास्ट वाली थी, एक 6 पीपल वाली थी जिसमें कलर थे और लोग थे जिनको बिठाना था। और एक पज़ल जो है आपकी एक अरेंजमेंट जो है आपकी वो थी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें कुछ शायद मूवीज़ वगैरह दी हुई थी, उनको अरेंज करना था, तो वही मेरी पज़ल रह गई। इसके अलावा एक वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन था और एक कितने अल्फ़ाबेट इनके बीच में होंगे वो वाला वर्ड था, एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन क्या था कि एक डिजिट्स दिए हुए थे, उसमें से जो ओड थे उसमें +2 करना था और जो इवन थे उनमें -3 करना था, तो इस तरह से कुछ था। तो फिर उसमें पूछा गया था कि राइट हैंड से सेकंड और थर्ड को अगर डिलीट कर दें तो जो प्राइम नंबर बचेंगे उनका सम क्या होगा, तो एक क्वेश्चन ये था। तो ये सारी एनालिसिस रही आपके जो है एग्ज़ाम के SBI PO के। और जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे जो अटैम्प्ट रहे ओवरऑल वो रहे 62। और जो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ मुझे जो लगता है वो जैसे 50 बार पिछली बार जो है 59.50 था। लेवल जो है मुझे लगता है पिछली बार से हल्का सा जो है इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वैकेंसी भी बढ़ी हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया वो भी इंक्रीज़ हुए हैं इस बार। हो सकता है वो मल्टीपल एप्लीकेशंस भी हों। तो मुझे जो रेंज लग रही है वो है 58 प्लस या -0.75, ये मुझे जो है लगता है कट ऑफ इस बार रहने वाला है। बाकी तो देखिए आपको पता ही है कि शिफ्ट्स इतनी सारी होती हैं और नॉर्मलाइजेशन होना ही होता है, तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी वजह से मार्क्स कम ज़्यादा तो होते ही हैं। तो लेकिन फिर भी मुझे जो कट ऑफ है वो ये लगता है, और इसको आप ये मत मानने कि भी मेरे तो अटैम्प्ट कम है तो मेरा तो शायद क्लियर ना हो, नॉर्मलाइज होगा तो शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो भी ना समझें कि भी मेरे तो 65 अटैम्प्ट है ईजिली हो जाएगा, मतलब आप इसको दिमाग में ना रखें कट ऑफ को, आप आगे की तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम्स जो हैं क्लियर करें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका जो एग्ज़ाम है IBPS PO मेंस कल मेरा भी है, तो देखते हैं कैसा जाएगा, क्या रहेगा एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।